हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की डेट शीट किस तरह से चेक करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसी तरह मेरी और भी जानकारी भरी वीडियोस आएंगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में डेट शीट को चेक करते हैं, और आपको इसी तरह की और भी जानकारी अगर चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसीवैप के सेमेस्टर एग्ज़ाम मई 2023 की डेट शीट को कैसे देखें, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट शीट जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन 2019, 2020, 2021 में हुआ हो, उनके एग्ज़ाम 11 मई 2023 से शुरू हैं। स्टूडेंट्स कुछ बातों का ध्यान रखें। वे अपने स्टूडेंट पोर्टल से एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें। अपने एडमिट कार्ड पर सभी पेपर के सब्जेक्ट टाइटल, यूनिक पेपर कोड और सेमेस्टर भी चेक कर लें। किसी अन्य जानकारी के लिए वे अपने कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। डेट शीट, आइए देखते हैं कि डेट शीट किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। उन लोगों को किस तरह से स्टूडेंट्स को अपनी डेट शीट चेक करनी है। बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट उनके सब्जेक्ट की लिस्ट सबसे पहले उनको जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उनके यूनिक पेपर कोड है क्या है। यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के बीकॉम के पेपर की कोड की लिस्ट यहाँ पर शेयर की है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी और जो कमेंट्स है उसको पिन करके रखूँगा, वहाँ पर ये वाला और साथ में जिससे आप डेट शीट चेक करते हैं उसका लिंक भी मैं रखने वाला हूँ। आपको आप क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर, सीधे आप सब्जेक्ट कोड में जाएंगे। तो क्या क्या इनके पेपर्स हैं, आइए पहले बीकॉम के पेपर देखते हैं। और सिमिलरली हम और भी, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जो सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वे अपने एग्ज़ाम के पेपर्स तो देंगे ही देंगे। अगर उनकी फोर्थ या फिर सेकेंड सेमेस्टर में कोई ER या बैक है तो वो उसका भी पेपर दे सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अपने पेपर तो देंगे ही देंगे। अगर उनके सेकेंड सेमेस्टर में कोई बैक है यानी कि ER है तो वो उसका भी एग्ज़ाम देकर अपने पेपर सारे क्लियर कर सकते हैं। ये डेट शीट का लिंक देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही जगह पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेट शीट वाली वेबसाइट पे जाकर आप डेट शीट देखें, और वो किस तरह से देखते हैं, उसका लिंक क्या है, ये मैं सब बताने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये लिंक मैंने शेयर किया है, अगर आप ध्यान से देखें, कर्सर में जहाँ लगा रहा हूँ, और ये डेट शीट का लिंक पिन बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं लगाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ ज़रूर विजिट करें। मैं नेक्स्ट पेज में आपको ले चलता हूँ, उसके बाद फिर हम बीकॉम के सब्जेक्ट के पेपर कोड और फिर BA के सब्जेक्ट के पेपर कोड की चर्चा करेंगे। देखिए, नेक्स्ट पेज पे फिर मैं BA प्रोग्राम वाले बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में हैं, उन बच्चों को किस तरह से डेट शीट देखनी है। तो इसके लिए सिंपल वही सब्जेक्ट लिस्ट की हमें पहले ज़रूरत होती है, उसके बारे में मैं भी अभी चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पर भी जो सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेपर्स के साथ साथ, अगर उनकी फोर्थ या सेकेंड सेमेस्टर में कोई ER है या बैक है, उसके पेपर भी वो दे सकते हैं। साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अपने पेपर के साथ सेकेंड सेमेस्टर में अगर उनकी कोई ER या बैक का पेपर है तो वो उसके एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। सेम डेट शीट का लिंक जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पर ये लिंक मैं दोनों के शेयर किए हैं, और बीकॉम और BA के लिए दोनों लिंक एक ही हैं, जो सीधे आपको डेट शीट की पेज पर ले जाते हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको BA और बीकॉम के पेपर्स की लिस्ट और उनके कोड के बारे में बताऊँ। ये देखिए स्टूडेंट्स,
आप देख पा रहे होंगे कि बीकॉम के जो पेपर कोड हैं मैं सेकेंड सेमेस्टर से आपको दिखाना शुरू कर रहा हूं। आप देखें कि DSC 1 में बिजनेस लॉ पढ़ाया जा रहा है और उसके नीचे उसका यूनिक पेपर कोड है। DSC 2 में बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिक्स और उसका भी यूनिक पेपर दिया है। इसी तरह से आप एक लैंग्वेज पढ़ते हैं जो हिंदी हम ऑफर करते हैं और एक ACC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का एक आप पेपर पढ़ते हैं जो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश का आपको ऑफर किया जाता है। सिमिलरली अगर हम बीकॉम 4 सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर भी आप DSC 1 और DSC 2 में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कोर में लैंग्वेज में आप हिंदी पढ़ते हैं और सेक के पेपर में आप ई-कॉमर्स पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 6 सेमेस्टर के पेपर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप DSC 1 में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ते हैं, DSC 2 में आप फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं और जेनरिक का पेपर आपकी लैंग्वेज की जगह पर देखिए यहाँ पर एक जेनरिक का पेपर आपको ऑफर किया जाता है जो आप इकोनॉमिक्स का पढ़ते हैं और इस पेपर का टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये BA का पेपर हम आपको ऑफर करते हैं, इसलिए डेट शीट में जब हम देखेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये पेपर आप BA की डेट शीट में जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बीकॉम वाले पेपर स्टूडेंट्स को ये बीकॉम की डेट शीट में नहीं मिलेगा। मैं जब दिखाऊंगा उस वक्त चर्चा करूंगा। इस तरह से एक सेक का पेपर भी आप पढ़ते हैं जिसको जो ये वाला पेपर है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप का, इसका यूनिक पेपर कोड ये है। ओके, अब हम दूसरे शीट BA के पेपर्स की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम डेट शीट की तरफ बढ़ेंगे। ये आप देखें यहाँ पर आपको ये BA के पेपर्स की लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि BA के प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर में आप कोर 1 में यानी कि कोर पेपर आप इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री का पढ़ते हैं। आप कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिनका पेपर टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सेकेंड पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 to 1200 CE पढ़ रहे हैं। सभी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और एक लैंग्वेज का पेपर आपको यहाँ इंग्लिश का दिया जाता है और ACC का पेपर आपको एक दिया जा रहा है जो EVS आप पढ़ते हैं। इस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर में हम जाएंगे तो 4 सेमेस्टर में BA के यहाँ पर भी आप कुछ बच्चे इको पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पेपर टाइटल को आप ज़रूर देखें। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे और लैंग्वेज में आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और सेक का पेपर, स्किल एनहांसमेंट कोर्स का पेपर आप पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च पढ़ रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से आपको दिया गया है। 6 सेमेस्टर में अगर हम पेपर देखें तो यहाँ पर आप DSC 1 में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कुछ बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं। पेपर टाइटल आप ज़रूर देखें, UPC आप ज़रूर देखें। यहाँ पर DSC 2 में आप सभी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं जो डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस वाला है। और GE के पेपर में एक जेनरिक का पेपर आपका ऐड हो जाता है 6 सेमेस्टर में। इसको आप हिंदी डिपार्टमेंट से ये पेपर लिया गया है। इसका पेपर टाइटल है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ठीक इसी तरह से आप सेक का पेपर पढ़ते हैं जो पॉलिटिकल साइंस का होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो यहाँ आपने सारे पेपर देख चुके हैं, आप बिल्कुल इनको ध्यान में रखें तभी आप डेट शीट देख पाएंगे। ठीक है, आइए अब डेट शीट कैसे, चलिए ये अब हम बीकॉम के पेपर्स को देखते हैं और बीकॉम्स के पेपर किस तरह से देखे जाते हैं उस बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको जब आप पेपर देख रहे हों तो आपको पेपर का टाइटल और पेपर का यूनिक पेपर कोड आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने आपको शेयर भी किया। तो उसको आप ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही आप डेट शीट को देख पाएंगे। सिमिलरली जब हम पेपर देखना शुरू करते हैं तो जैसे टाइमिंग है, ये आप टाइमिंग देखें तो इवनिंग का 3 to 6 PM आपका पेपर है
और डेट शीट में जो देखने वाली चीज़ है, जब आप उस लिंक पे जाएंगे वहाँ पर आप ज़रूर देखें कि बीकॉम सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का हो। और यहाँ पर डेट शीट में देखिए, जहाँ पर मैं कर्सर लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बीकॉम, यानी कि इसको बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए ही ये डेट शीट है। पार्ट की जहाँ पर बात करें, यहाँ लिखा हुआ है सिक्स सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो ये यानी कि आप ठीक डेट शीट पर हैं। अब इनके पेपर कैसे देखते हैं, हम जल्दी से इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला पेपर आपको 15 मई का फोर्थ सेमेस्टर का पड़ रहा है, जो स्किल का पेपर है। आपको पता है कि आपका स्किल का पेपर ई कॉमर्स का है, तो इसलिए आप ये ई कॉमर्स के पेपर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो 15 मई को आपको होना है। 17 मई को फोर्थ सेमेस्टर का कोर पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और 19 मई को सिक्स सेमेस्टर का। देखिए यहाँ पर जेनरिक के पेपर में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों का जो जेनरिक का पेपर है, ये बीए में इकोनॉमिक्स का पेपर आपको ऑफर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये डेट शीट में नहीं मिल रहा है। इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बीए के पार्ट में आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि जेनरिक का पेपर आपने किस तरीके से यहाँ पर सर्च करना है, जो इको का है। और इको वाले पेपर में जो हम पेपर का टाइटल जेनरिक पेपर का सिक्स सेमेस्टर का है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो वो मैं बीए में आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह से 22 मई को आप देखेंगे तो आपका बिजनेस लॉ का पेपर है, ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। और आगे बढ़ते जाते हैं सिक्स सेमेस्टर में, यहाँ पर देखिए सिक्स सेमेस्टर के पेपर हैं जो 23 मई को होने हैं। काफ़ी पेपर हैं, बट आपको जो ऑफर हुआ है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हुआ है, तो ये वाला पेपर आपका 23 मई को पढ़ने वाला है। इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग 24 मई को, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सेकंड सेमेस्टर का 25 मई को। और यहाँ पर सिक्स सेमेस्टर का देखिए डिसिप्लिन 2 का पेपर, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला पेपर आप पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये पेपर को भी आप जरूर मैच करें, आपका कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेगा इससे। ये 26 मई को होने वाला है। आगे और हम चलते हैं, ये पेपर कंटिन्यूएशन में आ रहा है आपका सेकंड सेमेस्टर में। देखिए सेकंड सेमेस्टर के पेपर में लैंग्वेज का जो पेपर है, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर में हिंदी दिया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में अगर किसी का लैंग्वेज का पेपर है वो यहाँ पर सर्च करेंगे, और जो 29 मई को होना है। ओके, इसी तरह से फिर हम और नीचे की तरफ चलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा नहीं है। जो स्टूडेंट्स हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, उन लोगों को उनके बदले में ये वाले पेपर्स मिलते हैं। आप लोगों के लिए ये वाला सेक्शन नहीं है। अब सिक्स सेमेस्टर के हम सैक के पेपर की बात करें तो सैक का पेपर आप यहाँ खोज रही हैं। देखिए ये वाला पेपर आपको ऑफर किया जाता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। ये आपका 30 मई को होने वाला है। और हम इसी तरह से नीचे बढ़ते हैं। 31 मई को फोर्थ सेमेस्टर का, देखिए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर की अगर हम बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर भी हम कौन सा लैंग्वेज में कौन सा ऑफर करते हैं, हिंदी का पेपर ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनके पेपर टाइटल के साथ और यूपीसी के साथ, ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप यूपीसी और इन पेपर टाइटल्स को ज़रूर आप देखें। तो ये वाला पेपर फोर्थ सेमेस्टर का जिन बच्चों ने लैंग्वेज जिनको ऑफर हुई है, वो बच्चे ये 31 मई को ये पेपर देने वाले हैं। इसी तरीके से ये देखिए हम नीचे की तरफ चलते हैं। 31 मई को ये सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज में सेकंड सेमेस्टर के लिए था, ठीक यहाँ पर उन लोगों के लिए भी आ गया जिन लोगों का हिंदी नहीं होता है या वो नॉर्थ ईस्ट या फॉरेन स्टूडेंट होते हैं, तो उनको ये पेपर ऑफर किए जाते हैं। ओके, और नीचे की तरफ और हम जाते हैं तो यहाँ पर सारे पेपर आई थिंक मैंने आपके कवर कर दिए हैं। और बीकॉम का पूरा पेपर्स जो थे डेट शीट में किस तरह से चेक करते हैं मैं वो आपको बता चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं कि बीए के पेपर हम किस तरह से सर्च करेंगे। ओके, इसके लिए भी जो मैंने लिंक दिया है, अगर आपने उसको क्लिक किया है तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक साइट पर पहुंच रहे हैं। और वहाँ पर आपने देखा कि बीए प्रोग्राम सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ लिखा है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो इस तरह से आप इस शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रही हैं जहाँ मैं कर्सर लगा रहा हूँ कि ये मई
2023 की सेमेस्टर एग्जामिनेशन की डेट शीट है। और यहाँ पर ये देखना भी आप ना भूलें कि ये डेट शीट बीए प्रोग्राम के लिए है। ओके, और एडमिशन ईयर फिर यहाँ पर देखिए, इसकी चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने एडमिशन इस ईयर में लिया है तो वो बच्चे इस डेट शीट को देखें, यानी कि 2019, 20 और 2021 एडमिशन। टाइम यहाँ पर वही बीकॉम की तरह है, इवनिंग वाला टाइम आपको दिया हुआ है 3 PM to 6 PM। अब चलते हैं कि कैसे डेट शीट हमने चेक करनी है और किस तरह से डेट शीट को पढ़ना है। तो अब फिर वही मैं बार बार कहूँगा कि आप जब अगर डेट शीट देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर का टाइटल क्या है और उसका यूनिक पेपर कोड क्या है। यहाँ पर देखिए, पहले ही 11 मई को जो पेपर होने वाला है वो स्किल का पेपर, ठीक है, SEC सैक का पेपर, स्किल एनहांसमेंट कोर्स का पेपर आपका होने वाला है। तो 6 सेमेस्टर का है, तो 6 सेमेस्टर वालों को ये पता होना चाहिए कि हम सैक का पेपर कौन सा दे रहे हैं। देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपको ऑफर करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग है। उसको किस तरह से हम चेक करेंगे, आप यहाँ देखिए, हम कर्सर को नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ, मैं ये धीरे धीरे मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये स्किल के पेपर अभी भी चल रहे हैं, हमें पॉलिटिकल साइंस पे आके रुकना है। पॉलिटिकल साइंस पे आके हम रुकेंगे, 11 मई को ही चल रहा है। देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखें 11 मई को ही सैक का पेपर चल रहा है, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर यहाँ पर है। ये देखिए, मैं कर्सर से इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप देख रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपको, मैं एक बार ये टूल ले लेता हूँ, इसको मुझे देखने में थोड़ा सा आसानी होगी। ये देखिए, ये वाला जो यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, अब आपने पेपर कौन सा देना है, ये वाला, ये कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। ओके, ये वाला पेपर आपको देना है। आप क्या करेंगे, यूनिक पेपर कोड चेक करेंगे और ये इसका पेपर टाइटल चेक करेंगे और पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, जो आपका 11 मई को होना है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हम इसी तरह से पेपर सर्च करते हैं। लैंग्वेज कोर्स, देखिए ये सेकंड सेमेस्टर में आ गई। यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स वाले जिनको ऑफर हुई है उनको देना है। ये 12 मई को है पेपर, फ्राइडे को। अब अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूं तो सेकंड सेमेस्टर में जो हम लैंग्वेज ऑफर करते हैं बच्चों को, वो इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश ABC। तो यहाँ पर देखिए, आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी करता हूँ, इंग्लिश ABC। ये थोड़ा ऊपर चला गया है, ये देखिए, यहाँ से दोबारा फिर कर रहा हूँ, ये कर्सर हिल गया है। ये देखिए, ये वाला पेपर आप लैंग्वेज कोर्स में, ये 3 तरह के पेपर आप इंग्लिश A, इंग्लिश B, इंग्लिश C आप कर रहे हैं। और ये बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारी इंग्लिश कौन सी है, जिसका मैं पहले ही बच्चों को बता चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ कि जिन बच्चों की इंग्लिश A लैंग्वेज में होती है, तो उन बच्चों का जिनका 80% से मोर होते हैं वो इंग्लिश A, और इंग्लिश B के लिए आपका 79% आपका होना चाहिए। और अगर इंग्लिश C आप के पास है तो इसका मतलब है कि लेस देन 60% आपके मार्क्स इंग्लिश में हैं। ये लैंग्वेज वाले कोर्स में होता है, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए आपने जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा तो उस समय पर इन चीज़ों का ध्यान रख करके आपने इंग्लिश ABC भरा होगा। ओके, ये पेपर आपका 12 मई को होना है। अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये लैंग्वेज कोर्स ही चल रहे हैं, बहुत सारे लैंग्वेज कोर्स यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर। 16 मई को फिर सैक का पेपर, स्किल एनहांसमेंट का पेपर है, और ये 4 सेमेस्टर के लिए। तो आपको, जैसे मैंने सैक के बारे में मैंने आपको बताया है कि 4 सेमेस्टर में भी हम जो बच्चों को सैक का पेपर ऑफर कराते हैं, वो हम किसका ऑफर कराते हैं, पॉलिटिकल साइंस का, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम सीधे कहाँ जाएंगे, इसमें पॉलिटिकल साइंस वाले में जाएंगे। देखिए, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस के पेज पे जाएंगे, वहां पर हम उस पेपर को, ये सारे वही सैक के पेपर चल रहे हैं। हम नीचे की तरफ देखिए, धीरे धीरे जा रहे हैं, और ये आप यहाँ अगर देखें, यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट का पेपर है, और यहाँ पर इतने सारे पेपर पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट आपको ऑफर करता है। बट आपने कौन सा पेपर चुना है, आपके पेपर टाइटल है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग।
ये देखिए यहाँ पर मैं कर्सर लगा रहा हूँ, ये वाला, इसका पेपर कोड भी आप चेक कर सकती हैं जो आपका 16 मई को है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। देखिए और नीचे की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि ये वाला पेपर हमने सैक का देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर अब नया एक टाइटल 17 मई को शुरू हो गया, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, ओके, डीएससी जिनको आप बोल देते हैं। तो ये डीएससी या डीएसई ये जो पेपर्स हैं, यहाँ पर आपको बच्चों एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये डीएससी 1, क्योंकि आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो इको हिस्ट्री, आधे बच्चे इको पढ़ते हैं, आधे बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि डीएससी 1 में जैसे ही आप अपना पेपर देखते हैं तो अल्फाबेटिकली आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलना होता है। जैसे इको, ई पहले आएगा तो इको का पेपर, एच हिस्ट्री आता है, उसका पी से पॉलिटिकल साइंस। यानी कि इस डे को, यानी कि 17 मई को आप 6 सेमेस्टर वाले बच्चे इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है, और हिस्ट्री वाला पेपर बच्चे वो दे रहे होंगे जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्ट किया होगा। तो ये देखिए मैंने अभी इकोनॉमिक्स पे लगाया है 6 सेमेस्टर वालों का, और इकोनॉमिक्स के इतने पेपर आपको यहाँ पर ऑफर करता है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जहाँ मैं कर्सर लगाया है जहाँ पर मैंने। लेकिन 4 सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप 6 सेमेस्टर पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? पब्लिक फाइनेंस, ये वाला पेपर, ये पब्लिक फाइनेंस का पेपर आपको ऑप्ट हुआ है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स का आप इस पेपर को देखेंगे, बाकी और लोगों ने जो पेपर ऑफर किया होगा वो और देखेंगे। और ये कब होना है? ऊपर देखें 17 मई को होना है। ओके, तो इको और हिस्ट्री, अब हिस्ट्री की भी हम जल्दी से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो इको वालों का तो पेपर मिल गया। अब हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री जैसे यहाँ पर हम आते हैं, हिस्ट्री के भी देखिए यहाँ पर 3 पेपर हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ऑफर कर रखे हैं, ये आप देख रहे हैं। अब आपको केवल अपना पेपर चूज करना है। हमारा पेपर जो हमारा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनको ऑफर हुआ है किस में? 6 सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में वो है इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वाला पेपर देखो बच्चों, ये वाला, ये जहां मैं अभी कर्सर लगा रहा हूं, ये वाला पेपर आप पढ़ रहे हैं, सेकंड इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसका पेपर कोड ये है और ये 6 सेमेस्टर लिखा हुआ है। और ये भी आपका कब होना है? जिस दिन इको का पेपर है। देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये देखिए ये डेट लिखी हुई है यहाँ पर 17 मई, ये लिखा 17, यानी कि इको का 6 सेमेस्टर और हिस्ट्री का पेपर 6 सेमेस्टर वालों का 17 मई को होना है। ओके, अब हम नीचे की तरफ और चलते हैं। ये देखिए यहां पर 1B के और भी पेपर हैं बहुत सारे, बट हमें यहां नहीं देखना है। 17 मई को आपका पेपर हो गया है। 1B में आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं ढूंढना है, ध्यान रखें, इको और हिस्ट्री ढूंढना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को दूसरी जगह। अब यहां पर देखिए लैंग्वेज कोर्स का आ गया 4 सेमेस्टर के लिए। आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में 4 सेमेस्टर में आपको कौन सा पेपर लैंग्वेज में दिया जाता है। तो कौन सा दिया जाता है आपको? इंग्लिश का। तो यहाँ बहुत सारे पेपर दिए हैं, आपने यहाँ नहीं देखना है, आप नीचे की तरफ आएंगे जहां आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ये देखिए लैंग्वेज के पेपर, यहाँ देखिए ये पेपर आपके इंग्लिश के हैं, ये आपको दिख रहा है। 18 मई को आपका लैंग्वेज का 4 सेमेस्टर का पेपर होना है, जो इंग्लिश का पेपर होना है। इसमें भी वही इंग्लिश ABC, जैसा मैंने पहले 2nd सेमेस्टर वालों के लिए बताया है कि आपको वही क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो करना है। इन केस अगर आपसे गलत भर गया है तो आप तुरंत कॉलेज से संपर्क करें, उस पेपर को आप ठीक करा लें। कितनी बार गलती से आप अपने दोस्तों के उससे या जिस क्लास में बैठे होते हैं उसी पेपर को आप ही इंग्लिश ABC भर देते हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखें, क्राइटेरिया बहुत क्लियर है, उस क्राइटेरिया के ही अकॉर्डिंग आप इन पेपर को चूज करेंगे। और ये क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने जो पेपर के कोड हैं उनमें मैंने लिखा भी हुआ है स्टार करके, आप वहां पर भी इनको चेक कर सकते हैं। ओके, 4 सेमेस्टर के आपने पेपर यहां पर देख लिए हैं क्योंकि हमने इंग्लिश ऑफर किया था। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहां देखिए 6 सेमेस्टर का जेनरिक वाला पेपर आप देख रहे हैं।
अब बीकॉम वाले बच्चे भी ध्यान दें, मैंने कहा था ना कि मैं आपको जेनरिक का 6 सेमेस्टर का पेपर आपको बीए वाले में दिखाने वाला हूं। तो आपको पता है कि आपका जो जेनरिक का पेपर आपको कौन से डिपार्टमेंट का दिया गया था? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का। ये देखिए, ये बीकॉम वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये बीकॉम वाले बच्चे। और पेपर का टाइटल आपको पता था, आपको पता है ना बीकॉम वाले बच्चों को, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना था। तो ये आपका 19 तारीख का है। ओके, क्लियर हो गया? जेनरिक में आपका पेपर इको हमने दिया, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आप पेपर टाइटल भी यहां पर चेक कर सकते हैं, और ये 19 मई को होने वाला है। अब हम बीए की बात करते हैं। बीए जेनरिक में, बीए जेनरिक में हमने कौन सा पेपर दिया हुआ है? हिंदी डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। हिंदी डिपार्टमेंट का हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब हम हिंदी डिपार्टमेंट में देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर वालों के लिए। देखिए, ये आप देख रहे हैं हिंदी डिपार्टमेंट का ये जेनरिक के पेपर यहां चल रहे हैं जो 19 मई को होने हैं। कर्सर आप देखें और हिंदी पर आप आए, ये देखिए यहां पर इन्होंने 2 पेपर आपको ऑफर किए हैं, एक अस्मिता मूलक अध्ययन और हिंदी साहित्य, और दूसरा हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ये आपका पेपर है। क्लियर हो गया आपको? ये पेपर आपका 19 मई को पढ़ना है। ओके, चलिए आप नीचे की तरफ चलते हैं। फिर यहां पर फिर 6 सेमेस्टर के अभी तक जेनरिक के पेपर चल रहे हैं। बहुत सारे पेपर ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए, अब यहां पर 22 मई, आप याद रखें 22 मई 2023 मंडे को डीएससी, जैसे हमने 1 दिखाया था ना बच्चों, मैंने आपको 1B, यहां पर 2B। 1B में आप पेपर कौन सा दे चुके हैं? 6 सेमेस्टर वाले। देखिए यहां पर 6 सेमेस्टर लिखा है ना, 6 सेमेस्टर बच्चे इको और हिस्ट्री का दे चुके हैं डीएसई 1B में। तो 2B में ये कौन सा बच्चे पेपर देंगे? अल्फाबेटिकली, क्योंकि आपके 3 पेपर थे, इको, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। आपने पॉलिटिकल साइंस का यहां पेपर देना है, ठीक है, जो 22 मई को होना है। तो आप कहां जाएंगे? पॉलिटिकल साइंस पर। ये देखिए मैं कर्सर नीचे की तरफ कर रहा हूं, ये देखिए कर्सर नीचे की तरफ कर रहा हूं, ये आ गया बच्चों पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में आपको पेपर टाइटल पता होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आपको 3 पेपर ऑफर कराता है। ये देखिए, ये मैंने कर्सर से इसको किया, ठीक है, ये आपको 2 पेपर ऑफर करा रहा है, सॉरी। अब हमें पता होना चाहिए कि 6 सेमेस्टर में हमारा जो सैक का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, ये कौन सा है? 6 सेमेस्टर में हमने जो पेपर पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस, वो डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस पढ़ना है। ओके, ये वाला पेपर, ये देखिए, ये वाला डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, ये हमारा कोर पेपर है। आप इस बात का ध्यान रखें। ये कर्सर बार बार हिल जा रहा है थोड़ा सा, ये वाला आप कर्सर मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूं, तो आपको पता लग रहा होगा कि ये वाला पेपर आपका कितने मई को था। देखिए, फिर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये पेपर के ही आप टॉप में लिखा होता है 22 मई को। ओके, तो यहाँ पर 6 सेमेस्टर के कोर पेपर हमने पूरे देख लिए। सिमिलरली इसी तरह से आप पेपर को देखेंगे। आप देखिए, ये 6 सेमेस्टर का 2B वाला ही चल रहा है, जो ऊपर के कंटिन्यूएशन में। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये 22 मई को मैंने आपको बताया था ना 2B का पेपर, इसके कंटिन्यूएशन में ही ये पेपर नीचे की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए 22 मई को ही यहाँ पर 22 मई का ही वही कंटिन्यूएशन के पेपर हैं। आपने अपने पेपर देख लिए। अब 23 मई को आ जाते हैं। देखिए, जैसे हमने 6 सेमेस्टर में देखा, इसी तरह से 2nd सेमेस्टर का DSC 1 आ गया है। तो यहां इस डेट को कौन सा 23 मई को, बिल्कुल अब आपको डिटेल में समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने डिटेल में आपको बता दिया है 6 सेमेस्टर के लिए। तो 23 मई को डिसिप्लिन 1 में यहाँ पर 2nd सेमेस्टर के लिए है। यहाँ आप इको और हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम आगे बढ़े। यहाँ पर देखो 2nd सेमेस्टर का 23 मई को ये DSC 1 है, यानी कि 23 मई को 2nd सेमेस्टर की अगर आपकी कोई भी ER है इको में या हिस्ट्री में, तो वो आप DSC 1 में दे रहे होंगे। सॉरी, ये 24 मई में, ये ठीक है ना, ये DSC 1 के ही थे। तो यहां पर अभी हम 1 मिनट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं, पूरा देख लेते हैं इसको। अब 24 मई को देखो आप, 24 मई को 4 सेमेस्टर का DSC 1
यानी कि 4 सेमेस्टर वाले बच्चे 24 मई को DSC 1 का अगर पेपर दे रहे होंगे तो इस 24 मई में इको वाले बच्चे इको का दे रहे होंगे, हिस्ट्री वाले बच्चे हिस्ट्री का दे रहे होंगे। ये देखिए हिस्ट्री का पेपर यहाँ पर है, पेपर टाइटल बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, यही पेपर आपको ऑफर भी हुआ है। इको डिपार्टमेंट में आप जाएंगे इकोनॉमिक्स में, देखिए इको कहाँ पर है, ये रहा इको यहाँ पर। इस इको का पेपर प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, ये 4 सेमेस्टर वाले बच्चे 24 मई को ये इनका पेपर पढ़ रहे हैं। ओके, नीचे की तरफ चलते हैं। अब 1 और 2B में आपको नहीं जाना है इस पे, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो इन पेपर को ऑफर्स करते हैं। आप कोर पेपर लेते हैं तो आपके ये पेपर नहीं है, आपको इस तरफ देखना भी नहीं है। अब देखिए डिसिप्लिन 2 सेकंड सेम का, आपको ऊपर मैंने डिसिप्लिन 1 बताया था जिसमें आपने हिस्ट्री और इको दिया था। यहां पर आप सेकंड सेम वाले बच्चे डिसिप्लिन 2 में 26 मई को पॉलिटिकल साइंस का पेपर देंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें, पॉलिटिकल साइंस पे जाएंगे, ये वाला पेपर आपका है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ओके, ये पॉलिटिकल साइंस का, ये कितने तारीख को था आपको मैं ऊपर बता चुका हूं। अब नीचे आप आए, ऐसे ही जैसे आपने डिसिप्लिन 1 के पेपर देखे थे, यहां नीचे की तरफ देखिए, ये दोनों आपके मतलब के नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह का पेपर ऑफर करते हैं जो कॉलेज। अब यहां पर आइए, डिसिप्लिन 2 29 मई, डिसिप्लिन 2 है 4 सेमेस्टर वालों के लिए। तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हमने किसका पेपर देखना है, देना है। ऊपर की तरफ आए, फिर थोड़ा देख लेते हैं एक बार पेपर टाइटल, 29 मई डिसिप्लिन 2 4 सेमेस्टर। ओके, अब नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहां तक तो हमने पॉलिटिकल साइंस का देना है सिंपली, क्योंकि DSC 2 में 4 सेमेस्टर हम पहले इको और हिस्ट्री देख चुके हैं डिसिप्लिन 1 में, और यहां पर पॉलिटिकल साइंस हम 4 सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन पेपर, ये यूनिक पेपर कोड ही मैच करें, पेपर टाइटल ही, ये वाला पेपर आप 29 मई को दे रहे हैं। कौन से बच्चे, सैम 4 वाले बच्चे। अब डिसिप्लिन 1 2 ये आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि ये अलग जो बच्चे ऑफर करते हैं पेपर्स को उन बच्चों के लिए है। और यहां पर ये सारी पेपर की डेट शीट कंप्लीट हो गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए यहां पर एक और लिंक है जिसमें आपने जब मैंने बताया तो वहां पर AECC का पेपर एक रह गया था, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स का। ओके, जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे देते हैं। ओके, ठीक है ना, तो यहां पर ये पेपर रह गया था। तो यहां पर आप देखें, यहां लिखा हुआ है डेट शीट एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स AECC का, जो CBCS के अंदर स्टूडेंट्स हैं, और ये सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए होता है। तो यहां आप देखें सेकंड सेमेस्टर BA और BCom, यहां पर लिखा है ना, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कमेंसमेंट पेपर जो है ये आपका 3 से 6 बजे के बीच में होगा, इवनिंग में ही है। AECC का पेपर है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ देख लेते हैं। ये तो यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड सेम वाले बच्चों के लिए सारा। तो एक बात का आप ध्यान रखें कि हम जो पेपर जो ऑफर होता है सेकेंड सेमेस्टर में, अगर किसी की ER है तो वो बच्चे यहाँ पर देखेंगे डेट शीट में, वो क्या सर्च करेंगे, जब लिंक पे आप जाएंगे, लिंक में जाने के बाद वहां पर एक फोल्डर डेट शीट का ये वाला भी रखा है जहां पर लिखा हुआ है कि AECC फॉर सेकेंड सेम। ठीक है, तो यहां पर अब AECC के पेपर सेकेंड सेम में अगर किसी की ER है तो वो बच्चा कैसे इन पेपर्स को देखेगा। पहली बात हम डेट देख लेंगे, 20 मई को है जो सैटरडे को पढ़ने वाला है, और पेपर का टाइमिंग सेम है जो आपका और पेपर्स का टाइमिंग है। तो यहाँ देखें, अब हम आते हैं और अब हम देखें, अब किसकी बात करूं मैं, सेकंड सेम BA वालों की बात कर रहा हूं। सेकंड सेम BA वालों की अगर मैं बात करूं तो AECC का पेपर जो है EBS का पेपर आपको पढ़ाया जाता है। ओके, ये देखिए इसका पेपर टाइटल ये रखा हुआ है, ये EBS यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 20 मई को होगा आपका। और BCom वाले क्या पढ़ते हैं, BCom वाले इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए उनको देखो, ये BCom वालों का इंग्लिश का ये रहा,
तो ये पेपर कोड आप वहाँ चेक करेंगे, ये पेपर टाइटल यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर भी देखिए इंग्लिश ABC लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए जो क्राइटेरिया है ना, आप दोबारा फिर देखेंगे जो मैंने आपको पेपर कोड वाली शीट शेयर की है। हल्का सा मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने 12th तक पढ़ी है वो क्या लेंगे, इंग्लिश A लेंगे। जिन्होंने 10th तक पढ़ी है वो इंग्लिश B लेंगे, और जिन्होंने 10th तक भी नहीं पढ़ी है, यानी कि 8th में पढ़ी है या और छोटी क्लासों में पढ़ी है, तो वो बच्चे इंग्लिश C लेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने AECC का जो एक पेपर छूट गया था सेकेंड सेमेस्टर का, उसको भी हमने देख लिया है। ओके, अब हम बात करते हैं एनुअल मोड वाले बच्चे। एनुअल मोड वालों के भी एग्जाम हैं, जो बच्चों के एग्जाम रह गए हैं वो एनुअल मोड वाले किस तरह से अपने पेपर टाइटल को देखेंगे और पेपर्स डेट शीट में पेपर्स को चेक करेंगे। ओके, अगर आप इस लिंक को क्लिक करती हैं तो क्लिक करते ही सीधे आप कहाँ पहुँच जाते हैं, आप डेट शीट वाले पेज पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आप एनुअल BA को चूज़ करें, और जैसे ही उसको एनुअल BA को आपने क्लिक किया तो आपको इस तरह का दिखाई दिया। ये वही जैसे जो स्टूडेंट्स के पेपर रह गए हैं, जो एक्स स्टूडेंट हैं, और वो उनके लिए ये डेट शीट है। ये एनुअल मोड के हैं, और एनुअल मोड में ये पेपर उनके एक्स स्टूडेंट हैं ये। ओके, तो ये एग्जाम इनके यहाँ पर भी जैसे मैंने BA वालों को बताया कि अल्फाबेटिकली ABC है ना। अल्फाबेटिकली मतलब कि पहले हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, पहले इको, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस आता है। तो ऐसे यहाँ पर ये पेपर देखेंगे। तो सिंपली मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का किसी बच्चे का अगर इंग्लिश का पेपर रह गया हो तो उसको पता होना चाहिए कि वो ABC दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए टाइम चेंज हुआ है, ये मॉर्निंग वाले स्लॉट हैं, 9 से 12 बजे तक इनके पेपर होंगे, और 11 मई को होगा। अगर किसी का फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में उसका पेपर इंग्लिश का A, B या C कोई हो तो वो 11 मई को देगा। ऐसे ही देखें यहाँ पर लैंग्वेज के कोर्स के सेकेंड या थर्ड ईयर के इनमें से कोई पेपर होंगे तो वो 12 मई को होंगे। ओके, और थर्ड ईयर का कोई एप्लीकेशन, जैसे थर्ड ईयर का प्रोग्राम का कोई पेपर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो पेपर 13 मई को दे रहा होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर आप पेपर शुरू हो गए हैं प्रोग्राम थर्ड ईयर वाले, जिसका जो पेपर जो भी है वो पेपर का टाइटल देखे, पेपर का कोड देखे, और लेकिन बस देखना ऐसे ही कि 2 आपको दिए होंगे, तो वहाँ पर पेपर आपने चूज करना है। जो पेपर टाइटल आपका है उस पेपर टाइटल को आप चेक करके यहाँ पर आप सारे देखिए सेकंड सेमेस्टर वालों के शुरू हो गए हैं। ये सेकंड वही यहाँ पर देखिए ना, सेकंड दिया डिसिप्लिन कोर्स सेकंड, जैसे मैंने BA वालों को भी बताया। सेकंड में आप पॉलिटिकल साइंस का देखें, 1 में आप हिस्ट्री और इको का देखें, और ईयर आपको ऑलरेडी मेंशन होगा कि कौन से ईयर का है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे श्योर कॉल कर सकती हैं, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। तो इस तरह से ये डेट शीट आप देखें, सारे पेपर्स आपके यहाँ पर हैं। ओके, चलिए वापस फिर हम यहीं आते हैं। और जैसा मैंने बीकॉम प्रोग्राम के बारे में आपको सारा बता दिया है, ये लिंक के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है कि मैं शेयर करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, और आपके कमेंट में भी, जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिन करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सीधे आप एग्ज़ाम ब्रांच की डेट शीट वाले उसमें चले जाएंगे। ओके, ठीक, ये जैसा मैंने ये अभी लिखा कि भाई ये सारे लिंक मैं उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख रहा हूँ। सिमिलरली BA प्रोग्राम वालों को भी मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, किस तरह से वो पेपर इन्होंने देने हैं, कैसे पेपर को यूनिक पेपर कोड को देख के करना है, और डेट शीट के लिंक पे किस तरह से जाना है, और कैसे लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में और साथ में जो कमेंट बॉक्स, कितनी बार क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करते हैं तो आपका लिंक वाला पेज ओपन नहीं होता है, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में मैं पिन करके रखूँगा इन लिंक्स को, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी खुल जाएगा। ठीक है, तो मुझे होपफुली बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूँगा इस वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप ज़रूर मुझे कॉल कर लें, या फिर मुझे आप
कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे मैंने कोशिश की है कि मैं सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पर सॉल्व कर पाया हूँ। इसी तरह से और भी मैं आने वाले टाइम में अपनी वीडियोस देता रहूँगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लाइक करें और इसे शेयर भी करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी आप ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।